2013 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन पर किए गए एक रिसर्च में यह पता चला कि एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिंगल टास्क पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। और आयरनी तो यह है कि एक इंटरनेट सर्वे में यह देखा गया कि ऑनलाइन रीडिंग में 90% लोग कभी भी पूरा आर्टिकल ही नहीं पढ़ते। अब इतने फर्जाइल और बेकार कॉन्सेंट्रेशन के साथ सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। कोई भी इंसान अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर सकता। लेकिन असल में कॉन्सेंट्रेट करना या फोकस करना उतना भी मुश्किल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर के कलर को चेंज करके भी अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। इसलिए आज आप इस वीडियो में ऐसे कुछ यूनिक और पावरफुल मेथड जानोगे जिन्हें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का ग्राफ पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है कलर थेरेपी। साइंस एक्सप्रेस में कलर्स यानी रंगों पर कलर योरसेल्फ कॉशियस और क्रिएटिव नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें रिसर्चर्स ने कुछ पार्टिसिपेंट को कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क करने के लिए दिए। रिसर्च में देखा गया कि जब पार्टिसिपेंट के टास्क में कलर रेड इन्वॉल्व था तब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे अपने टास्क में एज कम्पेयर टू अदर कलर्स, क्योंकि रेड कलर हवा के मॉलिक्यूल से स्कैटर यानी कि बिखरता नहीं है। इसलिए हमारा ब्रेन रेड कलर पर ज्यादा अटेंशन पे करता है और इसलिए रेड कलर ट्रैफिक लाइट्स और वार्निंग साइंस में भी यूज किया जाता है। इसी तरह जब पार्टिसिपेंट के टास्क में कलर ब्लू इन्वॉल्व था तब वो ज्यादा क्रिएटिव थे एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। अकॉर्डिंग टू साइंस ये टेक्निक्स हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर वर्क करती है, तो इसलिए इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज अगर वर्क करते समय आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा है और आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना यह है कि बस 2 से 3 मिनट तक रेड कलर को देखना है, जैसे कि कंप्यूटर पर रेड कलर का कोई वॉलपेपर देख सकते हैं। इससे माइंड को अलर्ट होने का सिग्नल मिलेगा और आपका कंसंट्रेशन रिस्टोर हो जाएगा। अब अगर आपको कोई क्रिएटिव वर्क करना है तब मात्र ब्लू कलर को अपने वर्क में ऐड करने से आपकी क्रिएटिविटी को 100% बूस्ट मिलेगा। ऐसे ही ग्रीन कलर का भी हमारे ब्रेन पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्रीन कलर बहुत ही असरदार मूड इनहेंसर है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जस्ट ग्रीन कलर को कुछ देर देखने से हमारा ब्रेन रिलैक्स होने लगता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑरेंज कलर ब्रेन को स्टिमुलेट करके मेंटल एक्टिविटी और फोकस को इंक्रीज करता है। सेकंड है विम होप मेथड। विम होप एक डच एथलीट हैं जिनके नाम 26 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और उनके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नॉर्मल लोगों की छोड़ो साइंटिस्ट की सोच से भी परे हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट टाइम इन आइस। विम 2013 में पूरे 1 घंटे 53 मिनट्स और 2 सेकंड्स तक बर्फ के अंदर दबे रहे और ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं विम के नाम। और इन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का क्रेडिट विम एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स को देते हैं जिसे उन्होंने विम होप मेथड नाम दिया है। इस मेथड ने हॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि ये मेथड इतना पावरफुल है कि ये आपके फोकस को इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री को बदल कर रख देगा। सो चलिए जानते हैं इस पावरफुल मेथड के बारे में। विम होप मेथड 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट है 30 मैजिकल डीप ब्रेथ। विम होप मेथड का ब्रीदिंग प्रोसेस बाकी किसी भी ब्रीदिंग प्रोसेस से बहुत अलग है, इसलिए आप इसे एक सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ही करें। इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, या इसे लेटकर भी किया जा सकता है। देन आपको अपने माउथ के थ्रू इनहेल यानी कि लंबी सांसें लेना है और माउथ के थ्रू ही एक्सेल यानी कि सांस को छोड़ना है। ऐसा आपको 29 टाइम्स करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी का हर सेल ऑक्सीजन से भर जाएगा और एक सुपर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है होल्ड। 30th ब्रेथ पर आपको इनहेल पहले की तरह ही करना है, लेकिन एक्सहेल करने के बाद आपको बिना सांस लिए होल्ड करना है, जितनी देर भी आप कर सकें बिना किसी दबाव के। जब आपको लगे कि आप सांस लेना जरूरी है तब आपको एक लंबी सांस लेना है और फिर से सांस को होल्ड करना है जितना देर भी आप कर सकें, फिर धीरे धीरे एक्सहेल कर देना है। यहाँ विम होप मेथड का एक साइकिल पूरा हो जाता है। अब या तो आप इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, एल्स कोल्ड वाटर थेरेपी। कोल्ड शावर के बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो एंडलेस है, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जब हमारी बॉडी ठंडे पानी के संपर्क में आती है तब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करने लगता है जिससे हमारा फोकस इंक्रीज होता है। हमारी बॉडी में व्हाइट सेल इंप्रूव होने लगते हैं जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये था विम होप मेथड। अगर आपको अच्छे से विम होप मेथड के बारे में जानना है तो आप विम की ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड है रीडिंग बट बोरिंग टेक्स्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, व्हाई वाइडली सक्सेसफुल पीपल चूज टू एम्ब्रेस बोर्डम। इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ना, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ये आर्टिकल खास उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। देखो, आपके कंसंट्रेशन और फोकस की वॉट सबसे ज्यादा तब लगती है जब आप बोर होते हैं या फिर जब कोई अनइंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही दिमाग बोर होना शुरू होता है तुरंत इधर उधर वॉन्डर करने लगता है और हमारे अंदर सडनली व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक करने की इचिंग शुरू होने लगती है। इसे इंप्रूव करने के लिए आपको एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐसी कोई भी चीज पढ़नी चाहिए जो बहुत हार्ड हो और बोरिंग हो, जैसे कि वो होते हैं ना डॉक्टर्स वाले आर्टिकल जिसमें सब कुछ सर के ऊपर से जाता है, इस टाइप के। इससे आपके साथ 2 चीजें होंगी। पहली तो ये कि आप भी उन सक्सेसफुल लोगों के जैसे हो जाओगे जो अनइंटरेस्टिंग वर्क को भी उतने ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करते हैं जितना कि किसी इंटरेस्टिंग वर्क को। दूसरा ये कि जब आप बोरिंग टास्क पर कंसंट्रेट करना सीख जाओगे तो बाकी किसी भी टास्क पर कंसंट्रेट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। लास्ट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक कमाल की और बहुत ही
सिंपल टेक्निक है दिमाग की कंसंट्रेशन मसल को ट्रेन करने के लिए। इसके लिए आपको जस्ट 25 मिनट के लिए एक सिंगल टास्क पर फोकस करना है। फोकस यहाँ मतलब है अनडिवाइडेड अटेंशन। उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना है और चौथे पोमोडोरो पर यानी कि चौथी बार आपको 5 मिनट के बजाय 25 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। इन टाइमिंग को आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसके लिए एक पोमोडोरो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।